नमः करण बिहारा। उग्रसेन तीय, तीय माने पत्नी। उग्रसेन तीय करी श्रृंगारा, श्रृंगार करके उपवन यानी बगीचा। एक बात और ध्यान देना, ये श्रृंगार किसके लिए किया जाता है बोलो? श्रृंगार जो होता है वो पति के ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि पति ही जप है, पति ही तप है, पति है करतार, और बिना पति की पत्नी का ये जीवन है बेकार। नैन का नूर दे दो, मेरा सिंदूर दे दो। पति के ऊपर श्रृंगार किया जाता है, पति परमेश्वर है। हाँ, तो आज ये श्रृंगार करके उपवन यानी बगीचे को घूमने के लिए बड़े प्रेम से सखियों के साथ में चलती है। उग्रसेन तीय करी श्रृंगारा, उग्रसेन तीय करी श्रृंगारा, गई उपवन मां करन बिहारा। उग्रसेन तीय करी श्रृंगारा, उग्रसेन तीय करी श्रृंगारा, गई उपवन महा करन बिहारा, गई उपवन महा करन बिहारा। उग्रसेन तीय, तीय माने पत्नी। उग्रसेन तीय करी श्रृंगारा, श्रृंगार करके, और उपवन माने बगीचा। मैया बगीचे को घूमने के लिए बड़े भाव से सखियां साथ में। क्यों? क्योंकि रानी है। रानी जब कहीं जाती हैं तो साथ में सखियां अगल बगल होती हैं। बोलो, होती है ना? माताएं गुनगुनाती जाती हैं। मेरी मैया जब कहीं जाती है ना, जैसे देवस्थान पे, तो कुछ न कुछ गुनगुनाया करती हैं। बीच में ढोलक होगी और ढोलक बज रही होगी और कुछ न कुछ गुनगुनाती भी जा रही हैं। बड़े प्रेम से, बड़ा आनंद आ रहा है। इतने में ठाकुर जी की कृपा देखो, अंधेरी आंधी आ गई। एक बात बताओ, अंधेरी आंधी आ जाए तो मुन्ना भैया ये पंडाल कहाँ मिली? तुम्हारी दुकान पर। अंधेरी आंधी बड़ी खराब होती है। अंधेरी आंधी बड़ी खराब होती ना। अंधेरी आंधी आ गई, पवन रेखा का साथ छूट गया, पवन रेखा अकेली रह जाती है। क्यों? पवन रेखा अकेली रह गई, व्याकुल है, परेशान है। जब बहुत व्याकुल होने लगी, परेशान होने लगी, सखियों से साथ छूट गया, अकेली रह जाती है। इतने में एक दुर्मुख नामक राक्षस आया और रूप कैसा बनाया? उग्रसेन का। क्योंकि कवियों ने बताया है क्या कि बोला वो प्रिय रुदन मत कर, कि बोला ओ प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखे वाला। बोला ओ प्रिय रुदन मत कर, है तेरा रखवाला। मेरे सामने तुझे देखे, क्यों भाई परेशान मत हो, मेरे सामने तुझे देखे, है कौन भला हिम्मत वाला। बहारी का सुख लूटे,
से बहारी का सुख लूटे, जीवन भी बन को दिखला दे। जो बन के खिले हुए गुल हैं, जो बन के खिले हुए गुल हैं, जीवन से उनको सरबा दे। बोला ऊपरी रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला।